छठवें चरण के मतदान को लेकर जहां आज प्रचार प्रसार थम जाएगा, तो वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज से प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेंगे। बलरामपुर जनपद सीएम योगी के लिए अहम जनपद माना जाता है, इसलिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए वो बलरामपुर जनपद पहुंचे। बलरामपुर जनपद सीएम योगी के लिए अहम जनपद माना जाता है, इसलिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए वह बलरामपुर जनपद पहुंचे। बलरामपुर में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले तुलसीपुर में प्रत्याशी शैलेश सिंह शेलू तथा कैलाश नाथ शुक्ला के समर्थन में जनसभा की और वहां पर उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है। सपा के वो धुरंधर जो सिर्फ कहते थे कि हम विकास करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ एक विकास किया था, कब्रिस्तान का दीवार बनवानी थी। इसके साथ साथ सीएम योगी ने श्री दत्तगंज में भी विपक्ष पर निशाना साधा और सपा पर वार करते हुए कहा कि वो समाजवादी जो सन 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश को छलनी किया, उनको विकास के नाम पर कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन अब भाजपा का विकास देखकर वो पागल बनते जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों ने विदेश व अन्य प्रदेशों का टिकट बुक करवा लिया है। कोई विदेश भागने की फिराक में है तो कोई उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में। इसके साथ साथ जो बचेंगे वो पड़ोसी देश नेपाल भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जिला शक्तिपीठ देवी पाटन, जो कि गोरक्षपीठ का एक मंदिर है, जहाँ पर सीएम योगी हमेशा आते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमने बलरामपुर जैसे छोटे जिले को मेडिकल कॉलेज का तोहफा दे दिया, जो कि जनता के हित की बात है। उन्होंने जनता से 3 मार्च को होने वाले चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की। और बुलडोजर का नाम सुनकर के सपा बसपा के नेता भी से घबराए हुए हैं। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, और जो बचे कुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग लगा दो, भाग ना पाए। अब इनकी गर्मी को यही शांत करवाओ। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं। इस काम को करने के लिए चाहिए एक दमदार सरकार। दमदार सरकार देंगे ना? दमदार सरकार के पक्षधर हैं। विकास कराने वाली सरकार देंगे, सुरक्षा प्रदान करने वाली सरकार देंगे। इसके लिए चाहिए बलरामपुर जनपद की 4 विधानसभाएं हमें चाहिए। जिताएंगे। पटोराम आया है, मैंने कहा क्या विकास कराए हो बताओ। उन्होंने कहा देखिए साहब, सड़क बनाने की बात हमारे पास फुर्सत नहीं थी, मेडिकल कॉलेज बनाने की सोच नहीं थी, लेकिन हमने विकास कराया। मैंने कहा क्या बताओ। उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई है। वे कब्रिस्तान का बाउंड्री वॉल कराते हैं और भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, धामों का विकास, गरीबों को राशन, गरीबों को फ्री बिजली, ये सभी देने का काम कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, वो परेशान का पैसा कहां से आता है। मैंने कहा भी देखो, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हाईवे बनाते हैं ना, सड़क बनाने के लिए भी बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है और माफिया से पैसा निकालने के लिए भी सड़क बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। पहले काम मतदान, और फिर पहले मतदान। सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की। को नौकरी, रोजगार का स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की भी बात सरकार कर रही है और 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इस संख्या को 2 करोड़ तक लेके जाएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को। सपा परेशान है, कहते साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा भी देखो, नियत साफ होनी चाहिए।